दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिका की क्रांति के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं लोग। देखिए व्याख्या कह रहा है इसका, अमेरिका की क्रांति 1775 में शुरू हुई थी जब उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्याख्या इसके क्या कहता है, व्याख्या कह रहा है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। व्याख्या कह रहा है इसका कि स्वतंत्रता की घोषणा का मुख्य मसौदा थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। थॉमस जेफरसन पता है क्या, इन्होंने मसौदा तैयार किया था कैसे आज़ाद किया जाए अमेरिका को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ पारित की गई। तो इसका राइट आंसर होगा फिलाडेल्फिया में, ऑप्शन सी। इसका व्याख्या कह रहा है कि स्वतंत्रता की घोषणा फिलाडेल्फिया में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा पारित की गई। कांग्रेस पता है क्या है, अमेरिका का संसद है। संसद, कांग्रेस अमेरिका का संसद है। जिस तरह भारत में संसद है उसी तरह कांग्रेस अमेरिका का संसद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस युद्ध ने अमेरिका स्वतंत्रता को अंतिम रूप दिया। तो इसका राइट आंसर होगा यॉर्कटाउन का युद्ध। यॉर्कटाउन का लड़ाई ने अमेरिका को स्वतंत्रता दिया। व्याख्या कह रहा है कि 1781 में यॉर्कटाउन की लड़ाई में अमेरिका का निर्णायक जीत हुई जिसमें स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका कलर बदल लें। कलर, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 समझिएगा लो, उसका अथी नहीं हुआ। ब्रिटिश अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। इसका राइट आंसर होगा कि 13 उपनिवेशों ने ना अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी ब्रिटिश से। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या है। तो इसका राइट अर्थ होगा कि प्रतिनिधि के बिना कर नहीं देंगे। सही उत्तर होगा प्रतिनिधि के बिना कर नहीं देंगे। तो इसका व्याख्या कह रहा है कि उपनिवेशी ब्रिटिश संसद में अपने प्रतिनिधि तो चाहते थे, जब तक ऐसा न हो वे कर देने को तैयार नहीं थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, बोस्टन टी पार्टी किसके खिलाफ विरोध था। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन के खिलाफ विरोध था। ब्रिटेन जबरदस्ती कर वसूलता था। इसका व्याख्या कह रहा है 1773 में अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश चाय पर कर के खिलाफ विरोध करते हुए चाय को समुद्र में फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1773 में। व्याख्या कह रहा है यह घटना 1773 में हुई जो अमेरिकी क्रांति का एक बड़ा कारण बनी। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका की पहली राजधानी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। पहली राजधानी उस समय न्यूयॉर्क थी। व्याख्या कह रहा है अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद
न्यूयॉर्क को पहली राजधानी घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो ब्रिटेन का राजा जॉर्ज तृतीय था, जो तानाशाह भी था। इसको आप लोग तानाशाह भी समझ सकते हैं। व्याख्या कह रहा है कि जॉर्ज तृतीय ने ब्रिटेन के राजा थे जब अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की। उसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय थे। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1774 में। व्याख्या का क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज वाशिंगटन। व्याख्या करा जॉर्ज वाशिंगटन 1789 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 14, स्टाम्प एक्ट किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा डाक टिकटों पर कर। ये व्याख्या से अच्छे तरह समझते हैं। स्टाम्प एक्ट जो था 1765 में ब्रिटिश सरकार ने डाक दस्तावेज पर कर लगाया था, जिसका उपनिवेशों ने विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिकी क्रांति में किस यूरोपीय देश ने अमेरिका का समर्थन किया? किस यूरोपीय देश ने अमेरिका का समर्थन किया? तो सही उत्तर होगा फ्रांस। व्याख्या समझते हैं अच्छे से कि फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में सैनिकों और आर्थिक सहायता दी। अमेरिका क्रांति में फ्रांस ने सैनिक और आर्थिक सहायता दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।